गुड इवनिंग साथियों। आप सभी को विकास मिश्रा का नमस्कार। 69,000 शिक्षक भर्ती में विभिन्न उतार चढ़ाव देखने के बाद में आज की जो एक खबर छपी हुई है, निश्चित रूप से ये खबर जो कह सकते हैं हम ओवरऑल एक बड़ी पॉजिटिव खबर है। वो सरकार के मंत्री जो पिछले हमारे शिक्षा मंत्री श्रीमान सतीश द्विवेदी जी कह रहे थे कि अब इस भर्ती में एक भी पद नहीं जोड़ा जा सकता। हमारे 22,000 के साथी जो टंकी पर धरना दे रहे थे, या हमारे चाहे ओबीसी के साथी जो इको गार्डन में लगातार धरना दे रहे थे, आज की खबर ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि वो सरकार के नुमाइंदे जो लोग ये बताते हैं कि भर्ती पूर्ण हो चुकी है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर अब देखते हैं कि वो किस तरीके से इन लोगों को नियुक्ति देंगे। और अगर नियुक्ति देते हैं तो ये संख्या 69,000 से ऊपर जाएगी, यानी 70,000 के ऊपर ही हो जाएगी। तो जो ये दावा करने वाले अधिकारी थे, अब उनको जवाबदेही देनी होगी कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के योग्य अभ्यर्थियों को गुमराह किया जा रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश था कि 1,37,000 पदों को पूरा भरा जाए, लेकिन उसको अब तक नहीं पूरा किया गया है। सरकार केवल गोल गोल घुमा रही है, उत्तर प्रदेश के युवाओं के साथ में खिलवाड़ कर रही है। जैसा कि आज की एक खबर है जो इलाहाबाद से छपी हुई है, प्रयागराज से छपी हुई, देख सकते हैं कि लिखा गया है कि परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती में एक नंबर से पास 3,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने नियुक्ति के लिए दावेदारी की है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने ऐसे अभ्यर्थियों से 19 जनवरी तक प्रत्यावेदन मांगे थे, जिन्होंने 25 अगस्त 2021 तक हाईकोर्ट में याचिकाएं या अपील की थी। अंतिम तिथि तक 3,192 प्रत्यावेदन मिले हैं। अब इन अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन के परीक्षण करने के बाद एक और नंबर से सफल होने की स्थिति में इनकी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। 6 जनवरी 2019 को आयोजित 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के एक प्रश्न के चारों विकल्प सही थे, लेकिन परीक्षा नियामक प्राधिकारी के विशेषज्ञों ने एक ही विकल्प को सही मान लिया था। इसको लेकर के दाखिल याचिकाओं में हाई कोर्ट ने 25 अगस्त 2021 को उन अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित करने का आदेश दिया था जिन्होंने इस प्रश्न को हल करने की कोशिश की थी और एक नंबर से फेल हो गए थे। हालांकि सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार की अपील खारिज कर दी थी। तो साथियों, कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो सरकार अभी तक खेल खेल रही थी, अब सरकार अपने जाल में फंस चुकी है। और दूसरा जो सबसे बड़ा विवाद है कि 6800 की सूची का विवाद जो अभी भी है वो बरकरार है। इसमें क्या लिखा गया है आज के समाचार पत्र में, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक नंबर से फेल अभ्यर्थियों का विवाद तो सुलझता नजर नहीं आ रहा, लेकिन 6800 की सूची में शामिल अभ्यर्थियों को अब तक इंतजार है। यानी जो हमारे 6800 के साथी जिनका नाम 6800 की सूची में है, अभी तक उनको भी सरकार ने रोजगार नहीं दिया है। पिछड़ा वर्ग आयोग के फैसले के बाद सरकार ने 5 जनवरी 2022 को आरक्षित वर्ग के 68 अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी की थी। इनका मामला कोर्ट में लंबित है। अफसरों का मानना है कि 69,000 भर्ती के पद भर चुके हैं, ऐसे में उनके भविष्य को लेकर दुविधा बनी हुई है। साथियों, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, सरकार के अधिकारी कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, हराम की तनख्वाह लेते हैं और सरकार को गुमराह कर रहे हैं। सरकार केवल चुनाव के समय में ढिढोरा पीट रही है। अगर वास्तविकता में सरकार 6800 अभ्यर्थियों को रोजगार देना चाहती थी या देना चाहती है, तो इसका कोई ना कोई जो है हल निकालना पड़ेगा। लेकिन सरकार को तो केवल चुनाव से लेना देना है। हम आज भी सरकार से वही मांग कर रहे हैं कि 1,37,000 के सभी पदों को भर दिया जाए, जिससे कि हर वर्ग के अभ्यर्थियों का भला होगा। और दूसरी चीज ये मैं कहना चाहूंगा कि सरकार अगर पद बढ़ा के देती है तो भैया किस आधार पर देगी। मैं 69,000 शिक्षक भर्ती का एक अभ्यर्थी प्रदेश के सभी साथियों से कहूंगा कि हम पूर्ण रूप से अपने 69,000 साथियों में से जितने भी साथी हैं, मैं 6800 का पूर्ण समर्थन करता हूं। 6800 को आप जवाब दीजिएगा, लेकिन ये देश संविधान से चलता है, संविधान से चलेगा। अगर 6800 दिया गया है, जिस तरीके से सरकार ने अपनी बात में रिटेन आर्गूमेंट में दिया हुआ है, डबल बेंच में भी दिया है, तो ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को 10% का कोटा क्यों नहीं दिया गया। 3 बार जो है रिजर्वेशन दिया गया, टीटी के नंबरों में दिया गया, सुपर टेट में दिया गया, एज में रिलैक्सेशन दे दिया गया, हमें उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 10% ईडब्ल्यूएस तो भी देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था। साथियों,
ज़्यादा लंबा वीडियो न खींच करके मैं इतना ही कहूँगा कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अगर सरकार वास्तविकता में ओबीसी और एससी के अभ्यर्थियों को रोजगार देना चाहती है तो इतने ही पद कम से कम सामान्य वर्ग को दे। अगर इस भर्ती को सरकार पूरा करना चाहती है, ईडब्ल्यूएस का 10% सरकार देना चाहिए सरकार को। नहीं तो जो लगता है कि ये भर्ती इतनी जल्दी पूर्ण हो जाएगी, वो संभव नहीं है। उत्तर प्रदेश का युवा अधिकारियों की कमियों के कारण जो है कोर्ट के चक्कर लगा रहा है। हमारे नई भर्ती के आने वाले साथी, हम उनके अधिकारों की भी बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में लगभग 1 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं और उनको 51,000 का झुंझुना दिया जा रहा है। साथियों, अपनी बात को उठाते रहिए ट्विटर के माध्यम से, सभी चीज़ों के माध्यम से, अपने विधायकों के माध्यम से। अदरवाइज क्या है, ये भर्तियां ऐसे ही लटकती जाएंगी, ऐसे ही आयोग बनते रहेंगे। हाँ, ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो हैं वो भले आदमी हैं, लेकिन क्या है, उनके अधिकारी उनको इतना गुमराह कर रहे हैं, कुछ पूछो मत। तो साथियों, मैं इतना कहूंगा कि भर्ती साफ सुथरी होनी चाहिए, स्पष्ट दिशा निर्देश होने चाहिए। उत्तर प्रदेश का युवक लखनऊ की सड़कों से शुरू होकर के दिल्ली की सड़कों तक जाता है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आयोग बना है तो उस पर क्रियान्वयन क्यों नहीं किया जा रहा है? क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। और कितने दिन में आयोग बनेगा? टीजीटी और पीजीटी की भर्ती के जिसके फॉर्म जुलाई में पड़े हुए थे, आज तक नहीं उन पर कोई निस्तारण हो रहा, कोई डेट नहीं हो जा रही। अधियाचन लेकर के नए पोर्टल खोल करके जो है पदों को बढ़ाया नहीं जा रहा है। साथियों, मैं आप लोगों की बात को उठाता रहूंगा। बस आपसे इतना दायित्व है कि आप मेरी बात को, अगर आप सपोर्ट करते हैं, उत्तर प्रदेश के युवा है, रोजगार की बात करते हैं, तो मेरी बात को सुने, समझे, आगे बढ़ाएं और मेरा साथ दीजिएगा। मेरी बात को, मेरे वीडियो को देखिए, स्किप बगैर किए पूरी बात को सुनिए। अगर मैं आप सही हूं तो मेरी बात को आप सपोर्ट करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर मेरी बात से सहमत नहीं है तो बिल्कुल मत शेयर करिएगा। मैं यूट्यूबर नहीं हूं जो कि आपसे कहूंगा कि आप सब्सक्राइब करिए, लेकिन मेरा उद्देश्य है उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए, चाहे वो हमारी नई भर्ती के साथी हो, चाहे टीजीटी के साथी हो, चाहे पीजीटी के साथी हो, चाहे एलटी के साथी हो, मैं सभी के लिए अपनी बात उठाता रहूंगा। मुझे इस चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं है कि क्या परिणाम होगा। तो साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी मुहिम को तेज करते रखें। विशेष करके तो मैं नई भर्ती के साथियों से कहूंगा कि नई भर्ती के साथी भी जो है, पिछले वर्ष उन्होंने लाठियां खाई, अब एकदम अशांत कैसे हो गए भाई? आपको अपने अधिकारों के लिए आना है। सरकारें बदली हैं, अधिकारी वही हैं। आप अपने अधिकारों के लिए उठिए। अदरवाइज क्या है, चुनाव के टाइम पर आपको एक लॉलीपॉप दे दिया जाएगा। उसके बाद में उत्तर प्रदेश में कैसे भर्तियां होती हैं आप सभी जानते हैं। मेरी बात से सहमत हो तो सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दें, सहयोग दीजिए। आपकी बात को मैं आगे उठाता रहूंगा। धन्यवाद। आपका साथी विकास मिश्रा।